आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत अच्छा है और जो है आपके माध्यम से बहुत जगह पे बातें पहुंच रही हैं और आप निर्भीक होकर सारी चीज़ों को कहते हैं और ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचेगी। निश्चित तौर पे हमारे पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय होगा और अनुशासन का ऐसा खोंच बंधा है कि बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सस्पेंशन हो रहा है, जल्द ही आप सुनेंगे बर्खास्तगी हुई, उसके बाद आप जल्द ही देखेंगे कि मुझे किसी मुकदमे में ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है तो मैं सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं असत्य स्वीकार नहीं कर सकता। यही मैं दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आया। मैं जो समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं, हमारी बहन बेटियों की समस्याएं, पुलिस विभाग में अनियमितताएं, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, निरंतर रूप से लड़ता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है, खून का आखिरी बूंद तक और हड्डियों के आखिरी चूरे तक सुनील शुक्ला लड़ता रहेगा। पूरे भारत का समर्थन मेरे साथ कि मैं सत्य का महंगा नशा करता हूं, मुझे इस तरह से जो है तोड़ा नहीं जा सकता। मैं उसी नशे में झूम रहा हूं और इसी में झूमता रहूंगा। मेरे निलंबन से मैं तो जो थोड़ा बड़ा दुखी हूँ ही, हमें लगता है कि समाज के लोग, पूरे भारत के लोग दुखी हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो दुखी हैं। मैं तो दुखी नहीं हूँ, इसलिए दुखी नहीं हूँ कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये सब जानता हूँ कि मुझे सस्पेंड करेंगे, मुझे बर्खास्त करेंगे, मुझे कहीं पे फंसाया जाएगा, ज़बरदस्ती फंसाया जाएगा, इसलिए मैं बाहर निकलता भी नहीं हूँ, मैं अंदर ही रहता हूँ। लेकिन ये सारे कारनामे होंगे। सुनील कुमार शुक्ला, ये नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इस नाम ने पुलिस विभाग के उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों की नींदें उड़ा दी हैं। ऐसे ऐसे पुलिस विभाग के जो कारनामे हैं मीडिया के सामने, समाज के सामने लाकर खड़े कर दिए, जिससे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सुनील कुमार शुक्ला जो कल तक सिपाही थे, लेकिन उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। अभी मैं 2 दिन पहले आपका इंटरव्यू करके गया तो इस जगह भी यही है, सेम जगह पर, और कुर्सी भी वही है जी, लेकिन अब आपके जो है शरीर पर खाकी नहीं है जी। तो निलंबित होने के बाद आपको पहले कैसा लग रहा है? आपको निलंबित कर दिया गया है? देखिए, निलंबित मुझे नहीं किया गया है। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार का दमन चलाया जा रहा है और ये मेरे निलंबन से मैं तो जो थोड़ा बड़ा दुखी हूँ ही, हमें लगता है कि समाज के लोग, पूरे भारत के लोग दुखी हैं। हमारे पास बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, हमसे ज़्यादा वो दुखी हैं। मैं तो दुखी नहीं हूँ, इसलिए दुखी नहीं हूँ कि मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं ये सब जानता हूँ कि मुझे सस्पेंड करेंगे, मुझे बर्खास्त करेंगे, मुझे कहीं पे फंसाया जाएगा, ज़बरदस्ती फंसाया जाएगा, इसलिए मैं बाहर निकलता भी नहीं हूँ, मैं अंदर ही रहता हूँ। लेकिन ये सारे कारनामे होंगे जो पुलिस अपने कुछ उसमें सब बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो ग्लैमर है उनके जीवन का, वो ग्लैमर उनको अपना खिसकता हुआ दिख रहा है। और निश्चित तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि ये मान के चलिए कि उस ग्लैमर को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो थोड़ा समय है, जितना दिन आप ग्लैमर का आनंद ले रहे हो लेते रहिए, उसके बाद ज़्यादा दिन ये ग्लैमर नहीं चलने वाला। चूँकि आपका ग्लैमर जो है ये असत्य पे टिका है, असत्य कभी सत्य से जीत नहीं सकता है। मैं सत्य के रास्ते पर हूँ, निश्चित तौर पर मैं इसको निरंतर तौर पर लड़ता रहूँगा। आप मुझे सस्पेंड करके, बर्खास्त करके, मुकदमे लगा के आप भगाते रहिए, लेकिन मैं जब भी उठूँगा तो मैं असत्य के खिलाफ लड़ता हुआ और सत्य के साथ में ही रहूँगा, चाहे जितनी नुकसान हो। मेरा ये घर जो आप देख रहे हैं, ये भी 30 लाख का लोन चल रहा है। मैं जानता हूँ इस घर का मैं ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं हूँ, लेकिन मुझे जैसे मैं क्यों? चूँकि जब मैं पैसा ही नहीं रहेगा तो इसकी EMI कैसे भरूँगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, पुलिस विभाग के लोग इतने दुखी रहते हैं इसीलिए कि जैसे उन गरीब परिवार से आते हैं, कहीं वो घर ले लिए, घर भी उन्हें ही बनाना पड़ता है, घर ले लिए, 25,000 26,000 की EMI जा रही है और ज़बरदस्ती अनर्गल तरीके से उनको जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। 3-4 महीने उनको सस्पेंड रखिए तो वो अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि वो पैसे से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। लेकिन सुनील शुक्ला बहुत मजबूत व्यक्ति है अंतर्मन में। पैसे से तो मैं बहुत नीचे हूँ, लेकिन पैसे को मैं कुछ समझता भी नहीं हूँ। ये घर नहीं, जिस दिन मैं स्वयं बिकने लगूंगा उस दिन भी सुनील शुक्ला मुस्कुरा के कहेगा कि भारत देश में माँ भारती के लिए मैं लड़ रहा हूँ और माँ भारती के जो दामन पे ये भ्रष्टाचार रूपी दाग धब्बे हैं उसको कम से कम मैंने मिटाने का प्रयास किया था। जो अंदर का मेरा उमंग है वो वैसे ही रहेगा। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं सत्य का महंगा नशा करता हूँ, मुझे इस तरह से जो है तोड़ा नहीं जा सकता। मैं उसी नशे में झूम रहा हूँ और इसी में झूमता रहूँगा। आपको निलंबित किया गया, आपके खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी गई है, तो ये लड़ाई रुकने वाली है कि या फिर बहुत लंबी चलेगी? ये लड़ाई तभी रुक सकती है जब सुनील शुक्ला की सांसें रुक जाएं, एक बात। दूसरी, जो मैंने कहा है
कि ट्रांसपेरेंसी करिए, पुलिस विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको ख़त्म करिए। मैं अगले दिन से वीडियो नहीं डालूंगा, मुझे किसी प्रकार का ना तो वीडियो में मैं अपना ये भी नहीं जानता हूं कि किस पे मैं डाल रहा हूं, किस पे नहीं डाल रहा हूं, किस पे क्या रुपया आ सकता है। मैं रुपये पैसे के लिए अगर कर रहा होता तो मुझे खाने पीने भर का मिल रहा है, मैं उसके लिए नहीं। मैं हाँ, जो समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं, हमारी बहन बेटियों की समस्याएं, पुलिस विभाग में अनियमितताएं, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, निरंतर रूप से लड़ता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस है, खून का आखिरी बूंद तक और हड्डियों के आखिरी चूरे तक सुनील शुक्ला लड़ता रहेगा। पूरे भारत का समर्थन मेरे साथ से हूँ। मेरी पत्नी भी पुलिस विभाग में है, मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं। होता यह है कि हम मान लीजिए हमारी भी ड्यूटी लग गई, मेरी पत्नी की भी ड्यूटी लग गई, मेरी बच्चों का जो है ऐसा उत्पीड़न है जैसे अनाथों जैसा फील करता हूं मैं उनको। मैं ये एक और संदेश मैं आपको कहना चाहूँगा पूरे समाज को और पुलिस विभाग के आका महोदय लोगों के लिए कि हमारे विभाग में कम से कम पुलिस लाइन या पीएससी बटालियन के अंदर एक अनाथ आश्रम और एक वृद्धा आश्रम की व्यवस्था करा दी जाए। चूँकि हम अपने ना तो माता पिता की सेवा कर सकते हैं ना अपने बच्चों की देखरेख कर पाते हैं, तो हमारे जब बच्चे उसमें रहेंगे, माता पिता उसमें रहेंगे, तो हम बहुत अच्छे से पुलिस विभाग की सेवा कर पाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि ये दोनों चीज़ बहुत कंपलसरी जरूर कर दिया जाना चाहिए। ये व्यंग स्वरूप है लेकिन बहुत गहरी बात है, अगर सोचने वालों को पता चल जाएगा। सवाल यह कि बहुत सी जगह मैंने देखा कि अधिकतर ऐसे थाने जहां पर 100 साल से बिल्डिंगें बनी हुई हैं, लोग उसी बिल्डिंग में रहने के लिए मजबूर है, पुलिस के जवान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आपको निमंत्रण देना चाहूँगा आप सभी साथियों को कि आप रायबरेली में हमारा एक मकान है, जो मकान कम बम ज़्यादा है, आप वहाँ पे आइए एक बार और आपको मैं दिखाता हूँ कि उसकी स्थिति क्या। ज़रूर दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि एक बार देख लीजिए कि किस तरह से पुलिस क्या रहता है और अनुशासन का ऐसा खोंच बंधा है कि बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा सस्पेंशन हो रहा है, जल्द ही आप सुनेंगे बर्खास्तगी हुई, उसके बाद आप जल्द ही देखेंगे कि मुझे किसी मुकदमे में ज़बरदस्ती फंसा दिया गया है, तो मैं सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लूँगा, लेकिन मैं असत्य स्वीकार नहीं कर सकता। यही मैं दृढ़ प्रतिज्ञ होकर आया। सुनील शुक्ला का मकसद क्या है? ये सब आपने उजागर किया, क्या कोई बड़े स्तर पे कोई राजनीतिक पैटर्न में आप जाना चाह रहे हैं या फिर अपने आप को हाईलाइट करने के लिए आपने ऐसा सब कुछ किया? देखें, हाईलाइट करने की अगर बात है तो मैं तो कहूँगा कि और भी पुलिस वालों को जाके सलाह दीजिएगा कि बेचारे वो भी थोड़ा हाईलाइट हो जाएं और जो हमारे और जिनको शौक़ है हाईलाइट होने का, अगर सब कुछ बेचवा देने का, नौकरी ख़त्म करवा लेने का, घर बेचवा देने का, घर में प्रताड़ित होने का, तो कह दीजिएगा इस तरह का आप भी काम करिए और हाईलाइट होइए। ये बहुत गहरी बात है। ये इसको समझने के लिए ना आपको घर बेचवाना पड़ेगा, नौकरी दांव पे लगाना पड़ेगा, माता को प्रताड़ित करवाना पड़ेगा, अपने आप को बिना खाए पिए पूरा दिन बकबकाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ को सहन कर सकते हो तो बिल्कुल आप आइए और आपका स्वागत है। यूपी में कितने पुलिसकर्मी लगभग? 4-4.5 लाख से कम नहीं हैं पुलिस वाले, और वो पूरे परिवार हमारे सब साथ में हैं। मेरी माता जी के पास सारे डिटेल भेजे जाते हैं, सस्पेंशन के, नोटिस के, जो कुछ भी है सब माता जी के पास। माता जी को क्यों भेजा? चूँकि माता जी को लगेगा कि मेरा लड़का सस्पेंड हो रहा है, बर्खास्त हो रहा है, तो वहाँ मानसिक दबाव एक प्रकार से बनाने का। मैं तो कहा था कि मेरे पास भेज दीजिए, मेरी पत्नी के पास भेज दीजिए, लेकिन वो लोग पहले से प्लान रहते हैं कि माता जी को ही देना है, तो माता जी को देते रहे। समझिए माता जी सस्पेंड हो रही हैं बेचारा, हमें किसी प्रकार का फ़र्क नहीं, चाहे जो आप करिएगा। कि अगर आपको छुट्टी पर जाना है तो उसके लिए कई स्तर की पैरवी करनी पड़ती है, फिर आपको उसमें छुट्टियों की कटौती रहती है, उसको लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। बीच में मैंने देखा कई पुलिसकर्मी मानसिक रूप से उन्होंने मतलब सुसाइड भी कर लिया। ये तमाम वजह हैं। कब तक ऐसे सुनील शुक्ला जन्म लेते रहेंगे और कब आपको लगेगा ये सिस्टम वाकई में जो भ्रष्ट सिस्टम है ये अपने आप में सही होगा? क्या लगता है कितना अभी काम आपको करना पड़ेगा? देखें, अब चेतना जागृत हो रही है। आप देख रहे होंगे कि मेरे पास कितने फ़ोन आते रहते हैं। अब चेतनाओं में जो है लोगों के लगने लगा कि भ्रष्टाचार की एक लिमिट पार होती जा रही है। अब मुझे लगता है कि सबको 4 कदम चलना पड़ेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां हमको गाली देंगी। और आपने छुट्टी की बात कही, 60 छुट्टी है, 60 कर्म हो जाता है। और मैंने RTI भी डाला था, कितने परसेंटाइल लोगों को जो है 60 की 60 छुट्टी मिली है। मुझे जवाब नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूँ कि 10% लोग नहीं होंगे जो 60 की 60 छुट्टी काट लेते होंगे। और अन्य राज्य कर्मचारी 130-40 छुट्टियां काटते हैं और अपने घर के पास रहते हैं। हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? और हमारे साथ इतना भेदभाव होता रहेगा तो हमारे जैसे सुनील शुक्ला हमेशा पैदा होते रहेंगे। अब तो लोगों में ऐसी जागृति आ रही है, मैं स्वयं बता रहा हूँ कि जीवित रहा तो इसको मैं उखाड़ फेंकूंगा, निश्चित तौर पर इसमें बदलाव करके रहूँ। जो है सारी बातों पर जो है इंटरेक्ट करा रहा हूँ कि इसको अगर डिजिटल कर दिया जाएगा, कंप्यूटरीकृत कर दिया जाएगा, मुझे अधिकारी और बाबू के पीछे पीछे न टहलना पड़े, तो निश्चित तौर पे सुधार होगा। और ये बात
आपके माध्यम से, आपका चैनल बहुत अच्छा है और जो है आपके माध्यम से बहुत जगह पे बातें पहुंच रही हैं और आप निर्भीक होकर सारी चीज़ों को कहते हैं और ये बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचेगी। निश्चित तौर पे हमारे पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय होगा और निश्चित तौर पे होगा। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि मैं थोड़ा देख रहा हूँ, वो मैं कहना बहुत प्रासंगिक नहीं समझता हूँ, लेकिन अब कहना मजबूरी है चूँकि मेरी एक एक बातों को नोटिस किया जा रहा है। तो मेरा हर जगह सारे फेसबुक और ट्विटर उस पर एक सिपाही सुनील शुक्ला के नाम से है। उसके अलावा अगर कहीं से भी कोई भी बात की जा रही है तो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मेरे वो नहीं है। मेरा सिपाही सुनील शुक्ला के ही नाम से जो कुछ भी है वो मेरा है और उस पर जो मेरी बात कही जाएगी वो मेरे द्वारा कही जाएगी और किसी चीज़ की जिम्मेदारी मेरी नहीं। मैं एक सवाल, बहुत गंभीर सवाल है। आपने जिस तरह से विभाग की पोल खोल दी, बहुत से ऐसे युवा हैं जो उस विभाग में आना चाहते हैं, आपकी बात सुनकर कहीं उनका माइंड न चेंज वगैरह, पुलिस विभाग में जाने से इतनी प्रताड़ना होती है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उनको कहूँगा कि आप बिल्कुल आइएगा। मैं ऐसा इन्वायरमेंट बना रहा हूँ कि आप जब आएंगे तो यहाँ पे सारा चीज़ ख़त्म हो चुका होगा। मैं ऐसे उत्तर प्रदेश पुलिस का निर्माण करने की सोचता हूँ कि जिसमें आप जब आएंगे तो आप एकदम दाग धब्बे जो ये भ्रष्टाचार के हैं इनको ख़त्म कर चुका हूँगा। मैं रिन साबुन लगा के एकदम साफ़ कर रहा हूँ, एकदम साफ़ हो जाएगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बड़े दिव्य व्यक्ति हैं, उनको उन तक बात पहुँचेगी तो वो एकदम नकेल कस देंगे। मैं इसी आशा में हूँ, इसीलिए मैं उनके समय पे ये कर भी रहा हूँ कि वो इस चीज़ का संज्ञान लेंगे और मुझे उनसे बहुत उम्मीद है, वो निश्चित तौर पर। लास्ट सवाल, आप अपने पुलिस के भाइयों से क्या कहना चाहते हैं? मैं सभी अपने भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो अटूट विश्वास मेरे साथ है, मैं उस अटूट विश्वास को कभी छीण नहीं होने दूंगा, कभी टूटने नहीं दूंगा और सुनील शुक्ला कभी कमबैक नहीं करेगा। मरने के बाद ही कमबैक हो सकता है, उसके पहले कमबैक नहीं हो सकता। हमेशा लड़ता रहूंगा। आप लोग खुश रहिए, आप अपने घर में रहिए, बिंदास रहिए, कहीं इकट्ठा होने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप लोग जो ड्यूटी कर रहे हैं भारत सरकार करते रहिए, बस आपका भाई जो है लड़ता रहेगा। निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी, पक्की बात है। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी थे।